मगर बंदे की कमज़ोरी है कि जब ये बीमार पड़ता है तब अल्लाह को याद करता है, जब मुसीबत में फंसता है तब अल्लाह को याद करता है, और जब ये कमज़ोर होता है तब अल्लाह को याद करता है। कमाल ये है कि बंदा जब अमीर रहे तो खुदा को याद करे, जब सेहतमंद रहे तो खुदा को याद करे, जब बंदा फरागत और फुर्सत के अय्याम में रहे तब खुदा को याद करे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग़। निअमतान मग़बून, दो निअमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उसके ताल्लुक़ से गफलत में हैं, जबकि वह दोनों निअमतें बहुत बड़ी निअमत हैं। हुजूर फरमाते हैं, एक है निअमत सेहत का, सेहत की निअमत, और एक है फुर्सत के लम्हात की निअमत। यानी जिस ज़माने में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो, फुर्सत हो, लीव हो, छुट्टी के दिन हो, अमन हो, सुकून हो, ये दोनों लम्हात बहुत कीमती होते हैं। मगर हुजूर कहते हैं कि अक्सर लोग इन दोनों नेमतों के ताल्लुक से गाफिल हैं, वो गफलत में है। सेहत मिलती है तो बंदा खूब मस्तियाँ करता है, और जब फुर्सत के लम्हात मिलते हैं तो बंदा खूब मस्तियाँ करता है। जबकि फुर्सत के लम्हात बहुत कीमती होते हैं कि दुनिया से ज़्यादा आखिरत बड़ी चीज़ है। दुनिया आज है कल ख़त्म हो जाएगी, बाकी रहने वाली चीज़ आखिरत है। तो फुर्सत के लम्हात में उस आखिरत की तैयारी करनी चाहिए बंदे को। मसरूफियत के ज़माने में, जैसे खेती बाड़ी का मौसम है, खूब बारिश हो रही है, हल चल रहा है, रोपा करना है, मजदूर नहीं मिल रहा है। अब बिल्कुल 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के बाद ये धान की रोपाई नहीं हो पाएगी। अभी मकई का सीज़न है, अभी नहीं काटेंगे तो मकई की फसल ख़राब हो जाएगी। चाय का बागान है, अगर अभी नहीं उसको तोड़े तो साहब सारी खेती बर्बाद हो जाएगी। तो फुर्सत मसरूफियत के ज़माने में बंदे को खाने का टाइम नहीं मिलता है, वो रात रात भर खेत में रहता है। तो उस ज़माने में अगर वो फ़र्ज नमाज अदा कर ले, यानी पांचों नमाज फ़र्ज और सुन्नत व वाजिब के साथ अदा कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। वो हर नमाज के बाद आधा घंटा बैठकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वहाँ खेत में पानी पटाया जा रहा है, मजदूर लगा हुआ है। मस्जिद में नमाज पढ़ता फौरी बंदा भागता है, रात के 10, 11, 12 बजे सोता है, सुबह सवेरे फौरी खेत की तरफ भागता है। उस जमाने में जी भर के न दुरूद पढ़ने की फुर्सत मिलती है, न जी भर के कलमा पढ़ने की फुर्सत मिलती है, न जी भर कर कुरान पाक की तिलावत की फुर्सत मिलती है। तो उस जमाने में फर्ज अदा हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब फुर्सत के लम्हात हो, खेती बाड़ी लग गई, अब कोई काम नहीं है, अब सिर्फ लोग क्या करते हैं, बैठ के इसका मुंह देखते हैं, उसका मुंह देखते हैं, चाय की दुकान पे बैठते हैं, सोए पड़े रहते हैं, बिला वजह की लड़ाई झगड़े, घूमने फिरने का एहतमाम करते हैं। तो हुजूर कहते हैं कि ये फुर्सत के जो लम्हात हैं, ये लम्हात बहुत कीमती लम्हात होते हैं। जो आपने मसरूफियत के ज़माने में इबादत में कमी आपकी हुई, तिलावत नहीं कर पाए, दुरूद नहीं पढ़ पाए, आपके मामूलात थे कि रोज़ाना कम से कम 500 बार कलमा शरीफ पढ़ लेते, 500 बार दरूद पढ़ लेते, उन दिनों में नहीं कर पाए थे। ये जो लीव के लम्हात हैं, फुर्सत के लम्हात हैं, उन दिनों में वो क्षतिपूर्ति करें, वो कंपनसेशन करें आप। फुर्सत के लम्हात ये हमारे लिए बहुत कीमती लम्हात होते हैं, और सेहत और तंदुरुस्ती के लम्हात हमारे लिए बहुत कीमती लम्हात होते हैं। बुढ़ापे में जब बंदा कमज़ोर हो जाता है, उस ज़माने में बहुत देर तक बावजू नहीं रह पाता है। जवानी में गुर्दा मजबूत रहता है, जवानी में मसाना मजबूत रहता है, बंदा चाहे तो ज़ोहर के वजू से इशा की नमाज तक पढ़ सकता है। बहुत सारे हुज्जाज कराम जब हज को जाते हैं, वहाँ कसरत से भीड़ होती है, वजू खाना खाली नहीं रहता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़ोहर के लिए गए हरम शरीफ, तो फिर वहाँ से वो इशा की नमाज के बाद आते हैं, चारों नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा सब एक ही वजू से पढ़ते हैं। लेकिन जिसको शुगर का मर्ज है, हर 1 घंटे के बाद पेशाब करना है, जिसको साहब और हार्ट के मरीज हैं, जो जिसका मसाना कमज़ोर है बुढ़ापे में, तो वो नहीं रह पाएगा 5-6 घंटे एक वजू से। उसको हर 1 घंटे के बाद बाथरूम जाना, उसकी जमात छूट जाती है। नमाज का टाइम है 10 मिनट, उस वक़्त में आदमी अगर पेशाब लगा हो
कंट्रोल कर सकता हो तो कंट्रोल करके वजू करके फ़र्ज पढ़ ले, चूँकि नमाज क़ज़ा हो जाएगी उसकी। लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, चूँकि आउट ऑफ कंट्रोल है। जब आदमी बीमार पड़ जाता है 2 मिनट भी पेशाब को वो रोक नहीं सकता है, 2 मिनट भी पाखना को रोक नहीं सकता है, 2 मिनट भी वो रिया को रोक नहीं पा सकता। तो तंदुरुस्ती के ज़माने में जब बंदा 10-10 घंटे एक वजू से रह सकता है, कभी इशा की नमाज पढ़ने के बाद आदमी महवे इबादत हुआ, उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लिया, ये बुढ़ापे में कभी ये बात नसीब नहीं होगी। ये मौका है जवानी का, जब बंदा एक खजूर खा के जिंदा रह सकता है, जब बंदा एक रोटी खा के जिंदा रह सकता है, जब बंदा एक गिलास दूध पी के जिंदा रह सकता है, जब बंदा का पेट इतना मजबूत है, गुर्दा मसाना इतना मजबूत है कि वो साहब इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ सकता है। उस जमाने में अक्सर लोग कसीरु मिनन्नास, हुजूर फरमाते हैं अक्सर लोग उस जमाने में क्या करते हैं, सेहत के जमाने को अपने लिए समझते हैं कि मस्ती का जमाना। उस जमाने में गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, फजूल चीजें इस्तेमाल करना, पुड़िया खाना, यानी वो हर वक्त जबान में कुछ न कुछ डाले रहता है। पान डाला है, 4 घंटे तक पान चबा रहा है। बताइए पान चबाने की हालत में आदमी कैसे सुभान अल्लाह पढ़ेगा, कैसे कलमा शरीफ पढ़ेगा? मुंह थूक से भरा रहता है, उगलदान सामने है, उसमें पटापट फेंक रहा है। वो तो बुजुर्गान दीन थे जो एक बार पान मुंह में डाला 4 घंटे के बाद भी निकालते थे तो पान बिल्कुल हरा रहता था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आया है कि वो पान खाते थे, लेकिन हमारी तरफ पान नहीं खाते थे कि बिल्कुल कचाकच चल रहा है, मुंह थूक से भर रहा है, पिरकी फेंक रहे हैं और उसी में लगे हुए जैसे बहुत बड़ा जिहाद कर रहा है। पान खाना बहुत बड़ा जिहाद है, अब उसमें लगे हुए हैं, उसी में लगे हुए नहीं। मुफ्ती आजम हिंद पान इधर डालते थे, अगर 4 घंटे के बाद भी पान निकालते थे तो पान बिल्कुल हरा रहता था, बिल्कुल एक अंदर उधर पड़ा हुआ, इधर जबान में अल्लाह का जिक्र है चल रहा है, वो पान बिल्कुल दांत के एक हिस्से में एक कोने में पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने देखा उसका स्टेटमेंट है कि 3 घंटे के बाद भी अगर पान फेंकते थे तो बिल्कुल पान बिल्कुल वैसे ही रहता था। चूंकि पान से थोड़ा कैल्शियम मिलता है, दांत मजबूत होता है, उसमें जो चूना होता है उसकी वजह से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने पान खाया है। बलगम का असर थोड़ा ज़ाहिल होता है, आवाज़ थोड़ी साफ होती है, सीना थोड़ा हल्का होता है। अगरचे मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन उसके ये थोड़े फ़वायद हैं, लेकिन उसमें अगर जर्दा मिक्स कर दिया जाए तो ये फ़वायद थोड़े कम हो जाते हैं। चूँकि जर्दे की वजह से पान का जो फ़ायदा है वह थोड़ा घट जाता है। जैसे अपने इस इलाके में सारा पानी सबका कमज़ोर है, पानी में आयरन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुदरती तौर पर इस इलाके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे चाय की खेती दे दी। ये चाय की खेती, अगर ये चाय दिन में आदमी 2-3 बार पी ले तो आयरन का असर थोड़ा घट जाता है। जैसे साउथ में, चेन्नई वगैरह में, वहाँ समंदर के किनारे वो इलाका है, वहाँ की आबो हवा में बहुत नमी होती है, उससे आदमी का पसीना अंदर सूख जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए उस इलाके में कसरत से नीम की खेती होती है, नीम के पेड़ होते हैं। तो वह नीम के पेड़ की वजह से समंदर का जो नमकीन पानी, उसका जो असर होता है, यह नीम के दरख्त की हवा उस असर को ज़ाइल कर देती है। उस बाज़ इलाके में कैल्शियम की कमी होती है तो वहाँ केला की खेती कसरत से होती है। सेब की खेती बंगाल में नहीं हो सकती है, सेब की खेती बिहार में नहीं हो सकती है। सेब की खेती वहाँ होती है जहाँ बर्फ गिरती है, और ख़ास करके हिंदुस्तान में कश्मीर और हिमाचल का जो इलाका है वहाँ पे बर्फ गिरती है और वहीं सेब की खेती होती है। बंगाल में खेती होती है जूट की, बंगाल में खेती होती है धान की, बंगाल में खेती होती है साहब दार्जिलिंग इस जोन में, असम जोन में चाय की खेती कश्मीर में नहीं हो सकती है। चाय की खेती बंबई में नहीं हो सकती है, वहाँ कपास की खेती होती है, जो खेती आपके यहाँ नहीं हो सकती है। हर इलाके की खेती का अलग अलग असर होता है, जहाँ जिसको जैसी क्लाइमेट चाहिए, जैसी आबो हवा चाहिए और जिस तरह का फल चाहिए, अल्लाह ताला वैसा ही अता फरमाता है। बिहार, बंगाल, आंध्रा, उड़ीसा में कसरत से गर्मी पड़ती है, पसीने निकलते हैं, इसके फौरी कैलोरीज चाहिए। तो एक आम अगर बंदा खा ले, उसके बदन से अगर 1 लोटा पसीना निकल गया है तो वो पसीना निकलने की वजह से उसकी क्षतिपूर्ति 1 आम कर देता है। यही वजह है कि कसरत से आम की खेती बिहार में, बंगाल में,
तमें और साहब आंध्र प्रदेश में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कसरत से आम की खेती होती है। यहाँ पे ज़ाफ़रान नहीं, यहाँ पे अखरोट नहीं, यहाँ पे किशमिश नहीं, यहाँ पे सेब नहीं, यहाँ पे अनार नहीं, उसकी ज़मीन अलग अलग होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए कितनी नेमतें दी हैं कि एक तरफ अगर पानी में आयरन है उससे नुकसान होता है, उस आयरन की काट के लिए अल्लाह ने बेहतरीन चाय की खेती अता फरमा दी। तो पता चला कि बंदा अगर गौर करे तो उस आरामदेह माहौल को, उस नेमतों को घमंड का इशू नहीं बनाएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि साहब हमारे यहाँ चाय है, कश्मीर में नहीं है, मैं उससे अच्छा हूँ। हमारे यहाँ सेब है और सेब बंगाल में नहीं है, हम बंगाल से अच्छे हैं। हमारे यहाँ कपास है और ये कपास बंगाल में नहीं, उस बंगाली से हम अच्छे हैं। तो अल्लाह ताला जो नेमतें बंगाल में दिया है वो कश्मीर में नहीं है, जो नेमत कश्मीर में है वो असम में नहीं है, जो नेमत असम में है वो गुजरात में नहीं है, और जो फैक्ट्रीज और जो कारखाने कल पुर्जे गुजरात में है वो बिहार में नहीं है। तो ताकि गुजरात के लोग धान के लिए बंगाल के मोहताज रहें, और बंगाल के लोग कपास के लिए महाराष्ट्र के मोहताज रहें, और बिहार के लोग सेब के लिए कश्मीर के मोहताज रहें, और कश्मीर वाले चाय के लिए असम की चाय के लिए मोहताज रहें, ताकि हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहे। अल्लाह की नेमतों को घमंड का इशू नहीं बल्कि उसे शुक्र का इशू बना दे। शुक्र अदा करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने मुझको ये नेमत अता फरमा दी। और जब बंदा ये फीलिंग करता है कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ये नेमत दी है, वो कभी इतराता नहीं है, वो कभी घमंड की बोली नहीं बोलता है। और जो लोग इस पॉइंट पे नजर नहीं रखता है वही नेमतों को घमंड का जरिया बना देता है। और अगर वो जवान है तो बोलता है कि बूढ़े की तौहीन करता है, वो सेहतमंद है तो बीमार को हकारत की निगाह से देखता है, अगर दौलतमंद है तो फकीर को वह जलील समझता है, हकीर समझता है, अगर वह 2-4-5 बेटा वाला है तो बेटी वाले को जलील समझता है। तो अल्लाह तबारक व तआला नेमत देना भी जानता है और अल्लाह ताला नेमतों को छीनना भी जानता है। इसलिए बंदों का गुरूर जब हद से आगे बढ़ जाता है तब अल्लाह तबारक व तआला उस नेमतों को छीन करके उसे जलील कर देता है। यही जहां भी अजाब नाजिल आता है, चाहे बीमारी का अजाब हो, चाहे सैलाब का अजाब हो, या जिल्लत और रुसवाई का अजाब हो, ये अजाब बंदों का गुरूर तोड़ने के लिए अल्लाह नाजिल करता है। क्योंकि बंदा कमजोर है, ये नेमतों का शुक्र का इशू नहीं बनाता है। मुसीबत जब आती है तो इस मुसीबत को बंदा सब्र का इशू नहीं बनाता है। दुनिया में दो ही चीज तो है, या तो खुशहाली है या बदहाली, या अमीरी है या गरीबी है, या यहाँ पे साफ तंदुरुस्ती है या बीमारी है, या और इस दुनिया में रखा ही क्या है। इस दुनिया में ही है जिसके जो गरीब है बेचारा एहसास कमतरी का शिकार, जो मालदार है वो घमंड का शिकार है। जो ऐसा कोई गरीब नहीं मिलेगा आपको जो ये कह दे कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं मालदार नहीं हूँ, इसलिए मालदार नहीं हूँ, मुझ पर हज फर्ज नहीं है। मालदारों से हिसाब लिया जाएगा कि तुम हज पर फर्ज हुआ 10 साल पहले, और 10 साल के बाद तुम हज क्यों किया, या 10 साल तक गुनाह कबीरा क्यों करता रहा, फर्ज को क्यों टालता रहा, उससे सवाल होगा। सदक़े फित्र